योग कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि बिहार की राजनीति के साथ नीतीश कुमार जी लगातार मजाक कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही नीतीश कुमार जी की सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अति पिछड़ों के आरक्षण के मामले में कमेटी बनाई और कमेटी के बनने के बाद चुनाव को स्थगित किया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी जो रिपोर्ट बनवा रहे हैं वो तो ऐसे भी उनके पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को वो बता दिए हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में बनाना है, और चुनाव क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। आज भी पटना में आचार संहिता लागू है, बिहार के सभी नगर निकाय में आचार संहिता लागू है। ये कैसी सरकार चल रही है? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ये अति पिछड़ों का अपमान है कि आप बिना कमेटी के रिपोर्ट के आए ही इन लोगों की सरकार ने तय कर लिया है कि हम चुनाव इसी नोटिफिकेशन पे कराएंगे। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है और मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि 13 तारीख तक आपने यदि इसको एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टी के लोग तो आपके कहने पर काम करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या जनता दल यूनाइटेड का लोग हो, तो आप पूरी प्रक्रिया को एक तरह से आप दबाव में काम करा रहे हैं। इस आयोग का कोई औचित्य नहीं रह गया। आयोग अब पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होना चाहिए। इस तरह के जो आदमी बीमार है उनको आपने अध्यक्ष बनाया है, वो पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, आज तक इस्तीफा नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? ये आप मजाक कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के साथ, अति पिछड़े समाज के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। चुनाव के पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी ने तो कमेटी बनाया और हम इसका जांच भी करा रहे हैं। आदरणीय भीम सिंह जी, अजय निषाद जी, शंभू शरण पटेल जी और राम कुमार जी इस पूरी कमेटी को लीड कर रहे हैं। तो ये पूरा स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार जी अति पिछड़े के सम्मान को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, अति पिछड़े के सम्मान को घटाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव रद्द नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जो TTT का टेस्ट का आदेश का भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जब उसका रिपोर्ट आया ही नहीं तो आपने तय कैसे कर लिया? यह गंभीर आरोप है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को मैं चेतावनी देता हूं कि आप चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करें। पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भी आप निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष होइए और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर फिर से नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए। TTT में जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक के तौर पर जो टेस्टिंग का आधार रखा गया है, उस पूरी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ये मेरा गंभीर आरोप है। दूसरा, अभी मैंने देखा कई जिलों में हमने देखा कि अरवा चावल मिल के द्वारा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा, पैक्सों के द्वारा जो धान अधिप्राप्ति की जाती है, उसको मिल को दिया जाता है उसके कुटाई के लिए। कई जिले ऐसे हैं जहां अरवा चावल का ही फैक्ट्री है, मिल है, और वहां पर इन लोगों ने उसना का दे दिया। जैसे मैं उदाहरण में देता हूं, गया में, नवादा में, मुंगेर में एक भी उसना चावल का फैक्ट्री मिल नहीं है। अरे आप इसको एक रास्ता बनाइए कि पहले उस ज़िले के आधे चावल को उसना चावल और आधा
अरवा चावल दिया जाए। ये पूरे प्रोसेस को, इससे यह प्रतीक होता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। एक व्यक्ति को पूरा फायदा देने का बात कैसे हो सकता है। और तीसरा एक मुद्दा है कि बिहार के 2.25 लाख टीईटी और सीटीईटी के शिक्षक, जिनकी बहाली 2010 के कानून के तहत, 2010 में जब टीईटी के शिक्षकों की अनिवार्यता की गई देश में और आरटीई का प्रयोग किया गया पूरे देश में, तो समान वेतन की चर्चा उस कानून में आई। लेकिन बिहार की सरकार ने उसको भी नियोजन में रखा है। इसको नियोजन से अलग करना चाहिए। और टीईटी तो पूरी तरह एक कंपटीशन देकर बच्चे लोग आए हैं जो सरकारी नौकरी में आए, तो इनको एकदम समान वेतन के आधार